अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। और आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है कंसोलिडेशन, जिस तरह हमारी पहले से चलती आ रही है। और आज हम इसमें बात करेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस के केस के अंदर, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के केस के अंदर हमने सबसे पहले क्या चीज देखनी है। सबसे पहली मेजर बड़ी गलती जो स्टूडेंट कर देते हैं, वो सबसे पहली चीज इसमें ये नहीं देखते कि क्या ये मिड ईयर एक्विजिशन है कि नहीं। तो सबसे पहले जब भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आए, तो आपने सबसे पहले क्या मेक श्योर करना है कि पेरेंट ने कब इस सब्सिडी को एक्वायर किया था। अगर वो कह देता है कि द पेरेंट एक्वायर्ड सेवरल ईयर अगो, तो इसका मतलब है अब आपने फुल ईयर जो पी का डाटा है और एस का डाटा है आपने फुल ईयर लेना है। अदरवाइज अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो पोस्ट एक्विजिशन क्या चीज याद रखेंगे, पोस्ट एक्विजिशन इनकम और एक्सपेंसेस ही कंसोलिडेट होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब आपका मिड ईयर एक्विजिशन होगी या ड्यूरिंग द ईयर किसी भी टाइम हो जो एक्विजिशन हो, हमने कौन सा डाटा लेना होगा, हमने एक्विजिशन के बाद पोस्ट एक्विजिशन इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ सब्सिडरी को हमने कंसोलिडेट करना है, पेरेंट के रिजल्ट्स में ऐड करना है। तो सबसे बड़ी जो एडजस्टमेंट आती है, सबसे पहले हम अगर रेवेन्यू की बात करें तो पेरेंट का रेवेन्यू प्लस एस का रेवेन्यू टाइम अपोर्शन अप्लाई होगा। कब? जब हमने ड्यूरिंग द ईयर रिक्वायर किया होगा। इसमें से हमने माइनस कर देना है अगर पोस्ट एक्विजिशन कोई भी आपस की सेल हुई है तो इंट्रा ग्रुप सेल्स माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो प्रॉफिट एंड लॉस का है वो आ जाएगा। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, पी के ऊपर कभी परसेंटेज अप्लाई नहीं होगी, कभी आप टाइम फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, एस पे भी कभी टाइम फ्रैक्शन अप्लाई नहीं हो सकती, टाइम फ्रैक्शन अप्लाई हो सकती है, परसेंटेज अप्लाई नहीं हो सकती। तो एस के ऊपर टाइम फ्रैक्शन कब अप्लाई होगी, जब हमने ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किया होगा, माइनस इंट्रा ग्रुप सेल्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। अब इस रेवेन्यू में से हम क्या लेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स किस तरह फाइंड करेंगे, पी की कॉस्ट प्लस एस की कॉस्ट। यही क्योंकि एक पार्टी ने अगर सेल किया तो दूसरी पार्टी ने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। तो अगर एक ने रेवेन्यू में रिकॉर्ड किया हुआ है तो दूसरे ने अपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया होगा, परचेजेस में रिकॉर्ड किया होगा। तो हम यही वैल्यू अपनी कॉस्ट में से भी माइनस कर लेंगे, तो आपस की जो भी सेल है वो सेल से भी माइनस हो जाएगी और परचेजेस से भी माइनस हो जाएगी। इसके अलावा एक बात और आपने याद रखनी है, वो क्या है, पर कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है अगर इसके ऊपर कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहां पे याद रखिएगा कि अक्सर स्टूडेंट यहां पे माइनस कर देते हैं कि कॉस्ट को कम करने के लिए, प्रॉफिट को कम करने के लिए। हालांकि जब आप कॉस्ट को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो प्रॉफिट खुद ब खुद कम हो जाएगा। अब पर्प क्या होता है, इसके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि पर्प क्या है और इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं।